ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। षष्ठे प्रह्लाद तत्ववाणी असुर बालकंकु भणी प्रह्लाद उवाच शुण हे असुर बालके जे विद्या सार नर लोके आहे वयस्य तुमे देख मृत्यु अधीन जीवलोक माया क्रीडा रे भोल होई ज्ञान तुम्भर देहे नाही बालुत जुबा वृद्ध देही केवे हे मृत्यु न तरई ए भाव चित्ते जे चिंतन्ति अंते से वैलु कैवल्य लभन्ति जेबे अशेष ग्रंथ पढ़ी आत्मार गति पथ हुड़ी पर बोल चिंती से मृत्यु मुखे संचरती जे गुरु कहे शास्त्र मते अर्थ को बुझाई अनर्थ अज्ञान निद्राता वचने न भांगे शास्त्र अनुमाने से गुरु वाक्यकार जे किस निष्फलतार उपदेश निष्फलतार उपदेश निष्फलतार उपदेश आत्मा शरीर उद्धारणे न कहे अज्ञान कारणे ए घेनी आत्मज्ञानी जेते जत्न करती आत्मा हिते एणु अज्ञानी वचन न माने आत्मज्ञानी जन अज्ञानी अज्ञान देखाए अंध को अंध जे नेबाहे अंध को अंध जे नेबाहे ज्ञानीर शत्रु मित्रु नहीं नित्य उदासी पणे थाई जंतुर कर्मर आयते संपद विपद जुगते मायामय गृहवासे प्राणी जंत्रित मोह पासे मनर चरणे संखोली एणु न पारे प्राणे चले ए माया बंधो जावचने तुटई ज्ञान अनुमाने जे गुरु वचन प्रमाणी तेवे संसारु तरे प्राणी व्यर्थे क्रीड़ा नित्य चिंती आयुष क्षय न जानती एमंते असुरंकु चाही से प्रहलाद दया वही कहई भागवत धर्म जेणे तुटई भव भ्रम शुण बालके मो वचन संसारे जेबा बुद्ध जन कुमार कालु भक्ति भरे शरीर अनित्य विचारे मनुष्य शरीर दुर्लभ एणु गोविंद कर भाव जे हरि सर्वजीव देहे आत्मा सुहृद प्रिय प्राय बस ईश्वर स्वभावे एणु भजीव आत्मलाभे ए सुख दुख देह जोगे कर्मर बळे ताहा लभे तेणे न करी प्रीति आस आनिरते होइब संतोष देख आयुष ए शरीरे चित्र घटई प्राय झरे एणु मुकुंद पाद जुगे निरते भज मन जोगे मरण नित्य सन्निहित ता मुखे न पड़ जंत्रित जाबत सुस्त ए शरीर वृद्ध अवस्था अछि दूर जाबत ए दुर्लभ देहे इंद्रिय शक्ति नष्ट नुहे जाबत जीवन ए देहे कालर बळे क्षय नुहे तावत आत्मा निस्तारणे जत्न करिब अनुक्षणे तेबे आत्मार हित करे दुर्लभ मानव शरीर ज्ञान न बुझी जे हेले बोले साधि वृद्ध काले ए गृहे लागिले अग्नि जन्हे उद्यम कूप रखनाने एमंते अज्ञानी केवे सुख न लभन्ति स्वभावे अल्प आयुष गोविंद जीवर सते कवरस गोविंद जेबे अज्ञान पणे थाई गोविंद अंध तमरे क्षय जाई गोविंद स्वभावे रात्रे निद्रा काले अर्ध आयुष पाए हेले बालक पौगंड कैशोर विंश बरस तौहरे कालर स्वभाव एमंत क्रीड़ा विनोदे करे ग्रस्त पुण विंशति वृद्धे जाई बंचई असमर्थ होई
अपरे जे अबार हई ता गृह बंधे पास रही गृह बंधने बंदी होई आत्मा उद्धरी न पार अति जंत्रित स्नेह पासे दुर्जय इंद्रिय विलासे अर्थ अर्जने अविरते लोक बढ़ई तार चित्ते प्राणु अधिक स्नेह भरे से तृष्णा के बाते जी पारे से धन अर्थे बिके प्राण काहार नाही परित्राण तस्कर पड़े चोरी करे सेवा करई जाई परे बोईते बसी बणिजरे अगाध सिंधु लभे तरे निरते गृहे बंधे वंचे प्राण अधिक धन संचय एकांते कामिनी रमेले क्रीड़ा करई काम बळे पत्नीर वाक्य अनुक्षणे गुरुंक मंत्र प्राय मणे बंधु बांधव बंधन रे बालक स्नेह मन हरे स्नेह आलाप अनुरक्ते चिंतई अविरत चिंते घरु बाहर होई जेबे प्रवास करई स्वभावे तही जीवने सुस्थ नहीं भाळई गृहे मन देई पुत्र दुहिता स्नेह चिते मनज्ञ पत्री भाव चिंते तात जननी भ्रात स्मरे ए भले थिले किम पुरे मनज्ञ गृह वस्तु जेते जीविका पशु वृत्य मते ए रूपे कोशकारी प्राय अंतरे अविरत ध्यान लुभे अतृप्त काम होई जिह्वा उपस्थ भाव ध्याई तुरंत मोह भाव चिंते से प्राणी छाड़िब केमंते निरंते कुटुंब भूषणे आयुष खेन प्रवणे सर्वदा तापत्र ए दुखे कुटुंब रागे न उपेक्षी नित्य विभव भवे चिंते कामे जड़ित अविरते पंडित प्राय सर्वे जाने आत्मार गति न प्रमाणे ए जे फल इह परलोके ता पुणी जाने शास्त्र मुखे कुटुंबी पणे गृहे करे क्रीड़ा बिन देशे विहरे कुटुंब ग्रस्त जाकु करे उभय लोकु से निस्तरे विभिन्न आत्मा पर भावी काम संकल्पे अनुराग विमूढ़ मति भवे भ्रमे अंते पड़ई घोर त्रमे तुम्भे सकले हा जानी आत्मार हित मने गुणी विषय न कर हो संग जे सने उदधि तरंग ए संग दूरे परिहर नारायण को आश्रय कर से नारायण सर्वधाता इसीते कैवल्य दाता कृष्ण को आश्रय करती से सर्व दुख निस्तरती असुर भाव को उपेक्षी आत्मार भायस भाव सर्व देखी ए विष्णु माया पारावार ब्रह्मांड बाह्य अभ्यंतर ब्रह्मादि स्थावर पर्यंत अव्यक्त रूप पंचभूते गुण अगुण गुण सामे ए आदि सर्व घटे रमे आवश्यई एक आत्मा हरि भुंजे अव्यय रूप धरी आत्मा स्वरूपे सर्वदेहे दृश्य अदृश्य भावे रहे निर्देश अनिर्देश मते कलिके पारिब जगते केवल आनंदानुभवे अशेष देह सर्वजीवे बाह्य अंतरे व्यापी रहे ऐश्वर्य गुण संगे बहे एघेनी सर्वभूते सार प्राणी विषय दया कर सुहृद भाव धर चिते हरिंकी लभिव जेमंते असुर भाव दूर करे जने संतोष हुए हरि ए भाव दृढ़ करी चित्ते हरि की भज अविरते से हरितोष जाकु चित्ते किवा अलभ्य ए जगते अनंत अव्यक्त महिमा की गुण देवा ता उपम त्रिगुण करे निस्तारण कैवल्य परम कारण संसार मध्य सार से ही तार चरण अन्य नाही एघेनी कृष्णर चरण प्राणी ए पसंती शरण तार चरणे सेवा कर ए विष्णु मायारु निस्तार धर्मार्थ काम वेद मते ए तीन वर्गर प्रापते ए साधन करी समदम यज्ञादि नाना विध कर्म सत्य वचन वेद वाणी एतु संसार तरे प्राणी नाना प्रकार पुण्यदाही जे हरिपाद समर्पई धन्यता शरीर धारण से लभे परम कारण निर्मल दुर्लभ ए ज्ञान निगम सार अनुपम नारद मुनिंकग्रते सुपुण्य बदरिका तीर्थे तप आचरी अनुक्षण अछंती नर नारायण नारद मुनि शुद्ध चेता पुछिले हरि गुण
यण शुद्ध भावे जे वाणी विविध प्रस्तावे नारद मुनिक संतोषे कविदे कहिले ज्ञान उपदेश कहिले ज्ञान उपदेश कृष्णर पाद पद्म धूଳି सानंद मने अंगे भଳି संसारे अकिंचन जने जहा भावंती शुद्ध मने पूर्वे मु नारदंक बाणी मा तार गर्भे थाई शुणी ए बाणी भागवत कथा शुणन्ते तुटे भव व्यथा भावे कहिली तुम्भ आगे हरिचरित अनुरागे एमंते प्रह्लादंक बाणी भावे असुर पुत्रे शुणी बोलंती प्रह्लाद आगे तुल्य वयस अनुरागे शुण हे नृपति कुमार आंभे जे संगते तोहर तोहर भिन्न गुरु नाही ए विद्या संपादिलु काहि ए गुरुपुत्रंक चरणे आंभे जे सेबु अनुक्षणे ताहांक उपदेश जाणु तु एहा केमंते बखाणु ए बही बालक रवे भारे निरते थाउ अंतपुरे स्वभावे स्त्रींक मंदिर वेददान रे देवदान वे अगोचर तहि भितरे थाउ तुहि महत संग तोर नाही तेणु संशय आंभ मन निरीह बळे जन्हे दिन तोहर पादे नमस्कार संशय छेद तु आंभर एमंते असुर बालके तार समीपे एके चरण धरि पचारिले विश्वास वाक्य प्रबोधिले एमंते भागवत वाणी शुणी संसारु तर प्राणी सप्तम स्कंदे भागवत कहई दास जगन्नाथ कहई दास जगन्नाथ सप्तम स्कंदे भागवत इति श्रीमद् महापुराणे परमहंस संहितया परमहंस संहिता सप्तम स्कंदे प्रह्लाद चरित नाम षष्ठ अध्याय।